आटे में ये दो चीजें मिलाकर आटा गूंदें, रोटी इंतहाई फुली हुई और हाजमेदार बनेगी। आजकल के मौसम में जहाँ पर लोगों को हैजा हो रहा है, मतली हो रही है, उल्टी हो रही है, इस तरीके से आटे को गूंद कर रोटी बनाएंगे तो रोटी हाजमेदार बनेगी और इसी के साथ इंतहाई रोटी फुली हुई बनेगी। और इसी के साथ और भी मजीद कमाल की और जबरदस्त टिप्स शेयर करूंगी जिनसे होगी आपकी टाइम सेविंग और मनी सेविंग और आपके ढेरों पैसों की बचत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दें प्रेस। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़ों का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके ढेरों पैसों की बचत। अगर आपके घर में भी इस तरह के बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़े पड़े हुए होते हैं, अक्सर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिनके कलर्स खराब हो जाते हैं, तो फिर हमारा दोबारा दिल नहीं करता कि हम उन्हें दोबारा से पहने। तो आप लोग क्या करते हैं, कपड़ों को शॉपर में डाल करके घर के किसी भी कोने में रख देते हैं। बेकार और पुराने पड़े हुए कपड़ों का आप लोग कमाल का रीयूज कर सकते हैं। आप लोगों ने लेना है जी कुशन कवर, और इस कुशन कवर के अंदर आप लोगों ने ये सारे के सारे कपड़े डालते जाना है इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा ये कुशन बनकर रेडी हो चुका है। इसे आप लोग चाहें तो बेड के ऊपर भी रख सकते हैं और सोफे के ऊपर भी रख सकते हैं। ये कुशन एकदम सॉफ्ट बना था, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग मिनटों के अंदर कुशन बनाकर रेडी कर सकते हैं बगैर 1 रुपया खर्च किए। अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। बल्ब का ये खुफिया राज आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। अक्सर हमारे घर में इस तरह की गोल्ड की ज्वेलरी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई होती है और हमें इस बात की टेंशन रहती है कि अगर हमें कहीं जाना पड़े तो हम लोग इस तरह की काफ़ी सारी ज्वेलरी को एक साथ तो लेकर नहीं जा सकते, और अगर हमारे घर में चोरी हो जाए तो इस बात की हमें टेंशन लगी रहती है। तो बस आप लोगों ने इस तरह का बल्ब लेना है और बल्ब को आप लोगों ने खोल लेना है। अगर आपका बल्ब इस तरीके से ना खुले जिस तरीके से मैं खोल के दिखा रही हूँ, तो बस आप लोगों ने छुरी से इस तरह से कट कर लेना है। अब कपड़े की मदद से आप लोगों ने बल्ब को साफ कर लेना है और अब आप लोगों ने लेनी है जी अपनी गोल्ड की ज्वेलरी। गोल्ड की ज्वेलरी को लेकर आप लोगों ने इस बल्ब के अंदर इस तरीके से डाल देना है। ये तरीका इतना ज्यादा जबरदस्त है कि चोर को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप लोगों ने ज्वेलरी को कहाँ छुपाया है। सारी की सारी गोल्ड की ज्वेलरी को आप लोगों ने इस तरीके से बल्ब के अंदर डाल देना है और इसे डालने के बाद आप लोगों ने बल्ब को इस तरीके से बंद कर लेना है और फिर आप लोगों ने बल्ब को होल्डर में लगा देना है। इस तरीके से अगर आपके घर में गोल्ड की ज्वेलरी पड़ी हुई भी होगी ना, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बेचारा चोर पूरे घर में ज्वेलरी को ढूंढता फिरेगा लेकिन उसे ज्वेलरी नहीं मिलेगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि आजकल मानसून का मौसम चल रहा है और हर जगह पर सिर्फ बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, और अगर आप लोग इन बारिशों के मौसम में इस तरह के डोरमेट को वॉश करते हैं तो इसे सूखने में, इसे ड्राई होने में 5 से 10 दिन लग जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद बगैर वॉश किए भी आप लोग डोरमेट को साफ कर सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों के अंदर। ना तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मिनटों सेकंडों के अंदर आपका डोरमेट एकदम साफ हो जाएगा और इसे ड्राई होने के लिए आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो जी इसके लिए आप लोगों ने लेना है जी 1 टेबल स्पून मीठा सोडा। मीठे सोडे को आप लोगों ने इस तरीके से स्प्रेड कर लेना है। इसी के साथ आप लोगों ने कोई भी टेल्कम पाउडर लेना है और इसे आप लोगों ने इस तरीके से स्प्रिंकल कर लेना है इसके ऊपर। और अब आप लोगों ने कपड़े धोने वाले ब्रश को लेकर इस तरह से इसके ऊपर रब करना है। तो जैसे जैसे आप लोग डोरमेट को इस तरीके से रब करेंगे ना, तो इसमें से धूल और मिट्टी निकलती भी आएगी। डोरमेट भी बगैर वॉश किए मिनटों के अंदर साफ हो जाएगा। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। स्टील के ढक्कन का ऐसा इस्तेमाल जो कि करेगा आपके मुश्किल कामों को आसान। तो अक्सर जो लड़कियां रोटी बनाना नया नया सीख रही होती हैं, उन्हें रोटी को गोल बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो लोग क्या करती हैं, कभी वो पाकिस्तान का नक्शा बना देती हैं तो कभी वो इंडिया का नक्शा बना देती हैं। रोटी उनसे बिल्कुल भी गोल नहीं बनती। तो इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर गोल रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे, वो भी बगैर किसी परेशानी के। तो इसके लिए लेने जी आप लोगों ने स्टील के ढक्कन। चाहे तो आप लोग छोटे साइज का स्टील का ढक्कन भी ले सकते हैं, नहीं तो बड़े साइज का भी ले सकते हैं। जो भी रोटी का साइज आप लोग खाते हो उस हिसाब से आप लोगों ने ढक्कन ले लेना है। और रोटी को आप लोगों ने बेलने के बाद ढक्कन को इस तरह से रख कर रोटी की साइड्स को आप लोगों ने इस तरह से निकाल लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट गोल शेप की रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। और रोटी आप लोग देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट बेली गई है, बिल्कुल भी कहीं से
से मोटी और कहीं से पतली नहीं है। तो इस तरह से आप लोग रोटियों को गोल बनाकर रेडी कर सकते हैं। अगर आपसे भी रोटी गोल नहीं बनती तो बस आप लोगों ने ढक्कन का इस्तेमाल करके रोटियां गोल बना लेनी है। तो प्याज को चूल्हे पर सेकने का ये इस्तेमाल आपके बेहद काम आएगा और आपके घंटों के कामों को मिनटों में करेगा। अक्सर खवातीन जब प्याज को कट करती है ना तो इन्हें काटते साथ ही उनकी आंखों में से काफ़ी ज़्यादा आंसू आते हैं। के प्याज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं और इनकी इतनी ज़्यादा तेज़ तासीर होती है। प्याज को कट करने की वजह से खवातीन की आंखें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा जलती हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोग मिनटों सेकंडों के अंदर ढेरों प्याज को कट कर सकते हैं, ना तो आपकी आंखें जलेंगी। इसके लिए आप लोगों ने लेने हैं जी 2 फोर्क। इस फोर्क को लेकर आप लोगों ने प्याज को इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। इस प्याज को आप लोगों ने चूल्हे के ऊपर इस तरीके से हल्का सा सेक लेना है, ज़्यादा सेकना नहीं है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसे सेक लेना है। इससे क्या होगा, इसका जो छिलका होगा ना वो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगा और जब आप लोग इसे कट करेंगे ना तो ये फ़ौरन से ही कट होगा और ना ही आपकी आंखों में से आंसू आएंगे। बहुत ही कमाल की और वर्किंग टिप है, इसे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। और इसी के साथ एक और टिप भी शेयर करती चलूँ। जब भी आप लोग प्याज कट करते हैं ना तो आप लोग क्या करते हैं, इसे पंखे के नीचे कट करते हैं ताकि आपको गर्मी ना लगे। तो इसकी वजह से होता है कि इसके जो छिलके होते हैं वो पूरे कमरे में बिखर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा कमरा भी साथ ही गंदा हो जाता है। तो आप लोगों ने एक बाउल लेना है और इसके अंदर आप लोगों ने पानी डालकर रख देना है साइड पर। तो जैसे जैसे आप लोग प्याज को छीलते जाएं, इसके छिलके को आप लोगों ने बाउल के अंदर डालते जाना है इस तरीके से। अब आप लोग इसीलिए पंखे के नीचे बैठकर प्याज को कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की हरी मिर्च के हवाले से। अक्सर जब गर्मियों में आप लोग ढेरों हरी मिर्चें लेकर आ जाते हैं क्योंकि शदीद गर्मियाँ पड़ रही हैं और गर्मियों में हरी मिर्चें जो होती हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं। तो हरी मिर्च को स्टोर करने का इतना कमाल का तरीका शेयर करने वाली हूँ जिसके बाद काफ़ी लंबे टाइम तक भी हरी मिर्चें बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक बाउल के अंदर पानी लेना है और पानी के अंदर आप लोगों ने हरी मिर्चों को डालकर अच्छे तरीके से इसे वॉश कर लेना है ताकि इस पे जितनी भी डस्ट वगैरह हो वो साफ़ हो जाए। इसे आप लोगों ने पंखे के नीचे रखकर अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। अगर आपको जल्दी है तो इसके लिए आप लोगों ने कपड़ा लेना है और कपड़े के अंदर आप लोगों ने हरी मिर्चों को डालकर अच्छे तरीके से इन्हें ड्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। हरी मिर्च की जो डंठल होती है इसे आप लोगों ने निकाल लेनी है। सारी की सारी हरी मिर्च की डंठल को आप लोगों ने निकाल लेना है। अब आप लोगों ने लेना है जी कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा। तो अगर आपके पास कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा अवेलेबल नहीं है तो कोई भी लंच बॉक्स का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर टिश्यू पेपर को इस तरह से रख देना है। इसी के साथ आप लोगों ने हरी मिर्चों को भी इसके ऊपर डालकर एक और टिश्यू पेपर आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। और इसके बाद आप लोगों ने हरी मिर्च को डिस्पोजेबल डब्बे के अंदर डालकर इसके बाद आप लोगों ने एक और टिश्यू पेपर लेना है और इसे भी आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। तो इस डिस्पोजेबल डब्बे को आप लोगों ने उठाकर फ्रिज के अंदर रख देना है। तो इस तरह से अगर आप लोग हरी मिर्चों को स्टोर करेंगे तो हरी मिर्च बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और काफ़ी लंबे टाइम तक ये हरी मिर्च एकदम फ्रेश रहेगी। और जब भी आप लोग इसे निकालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि आप लोग मार्केट से अभी के अभी लेकर आए। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। कपड़ों के साथ छन्नी का ये इस्तेमाल आपके होश उड़ा देगा। तो अक्सर हमारे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा फैंसी ड्रेसेस पड़े हुए होते हैं जिन्हें हम लोग कभी कभार ही पहनते हैं। ड्रेसेस जो होते हैं वो हम किसी की शादी पर जाएं तभी पहनते हैं या फिर किसी के घर वगैरह जाएं तो तब भी पहनते हैं। आप लोग क्या करते हैं, पसीने वाले ड्रेसेस जो होते हैं वो उन्हें उठाकर आप लोग पेटी में डालकर रख देते हैं। तो जब आप लोग इन्हें निकालते हैं दोबारा पहनने के लिए तो इनमें से काफ़ी ज़्यादा बैड स्मेल आ रही होती है और इतना टाइम भी नहीं होता कि हम इन्हें फ़ौरन से ही वॉश कर लें। तो बस आप लोगों ने लेना है जी टेल्कम पाउडर। कमीज़ को आप लोगों ने उल्टा कर लेना है और टेल्कम पाउडर को आप लोगों ने इस तरीके से छन्नी की मदद से स्प्रेड कर लेना है। इस तरीके से जब आप लोग टेल्कम पाउडर को स्प्रेड कर लेंगे ना तो कपड़े में से जितनी भी बैड स्मेल होगी वो फ़ौरन से ही गायब हो जाएगी, बल्कि आपके कपड़ों में से काफ़ी ज़्यादा प्यारी और भीनी भीनी सी खुशबू आएगी। आपका ड्रेस जो होगा वो एकदम खुशबू से महक उठेगा। तो है ना फिर कितनी कमाल की टिप। अब आपको ड्रेसेस को बार बार वॉश भी नहीं करना पड़ेगा और फ़ौरन से आप लोग अर्जेंटली इसे पहनकर जा सकते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुनिया का अनमोल तोहफा का एक ऐसा कमाल का इस्तेमाल जो कि यकीनन आप लोग पहले नहीं जानते होंगे। दुनिया का अनमोल तोहफा यानी कि एलोवेरा। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने एक एलोवेरा का स्टैंड लेना है। एलोवेरा के इतने पीस को आप लोगों ने कट कर लेना है और इसे कट करने के बाद आप लोगों ने इसके ऊपर वाले छिलके को रिमूव कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों ने छुरी की मदद से इसमें कट लगाने। तो खवातीन अक्सर किचन में काम वगैरह कर रही होती हैं तो बेध्यानी में उनका हाथ जल जाता है और जलने के
फौरन बाद ही वो लोग क्या करती हैं, कोलगेट लगा देती हैं। कोलगेट लगाने से उनकी जलन में तो उन्हें फौरन से आराम मिल जाता है। होता क्या है, जले का जो निशान होता है ना वो रह जाते हैं और वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता। जैसे ही आपको जल जाते हैं ना, जैसे ही आपका हाथ जल जाता है, फौरन से आप लोगों ने एलोवेरा का लगाना है। 10 से 5 मिनट तक आप लोगों ने एलोवेरा को इस तरीके से रब करना है। इसके बाद आप लोगों ने एलोवेरा को लगाकर छोड़ देना है और कुछ टाइम के बाद आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। अगर जलने के बाद आप लोग डेली इस तरह के एलोवेरा का इस्तेमाल करेंगे ना तो फौरन से ही आपका हाथ जो होगा वो ठीक हो जाएगा और जले का जो निशान होगा ना वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। तो एलोवेरा जो होता है वो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस सिरप का ये इस्तेमाल आज से पहले आप लोगों ने कभी भी पहले नहीं देखा होगा। तो अक्सर हमारे घर में इस तरह के विटामिन के और इस तरह के सिरप वगैरह का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन होता क्या है, बच्चों के लिए जब आप लोग सिरप लेकर आते हैं तो उन्हें 1 से 2 बार ही पिलाते हैं। उसके बाद आप लोग सिरप को इसी तरह से रख देते हैं। तो अक्सर लोग सिरप को उठाकर फ्रिज में रख देते हैं, जिससे होता क्या है, सिरप की जो ये एक्सपायरी डेट होती है ना ये बिल्कुल भी मिट जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये सिरप अब कब एक्सपायर होगा। फिर जो ये एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो फ्रिज में रखने की वजह से रिमूव हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि ये एक्सपायर कब होगा और आप लोग फिर इसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए बस आप लोगों ने लेने है जी ट्रांसपेरेंट टैप सोल्यूशन। तो जिस भी हिस्से पर एक्सपायरी डेट होती है वहां पर आप लोगों ने टैप सोल्यूशन को लगा देना है। तो टैप सोल्यूशन को लगाने के बाद एक्सपायरी डेट कभी भी रिमूव नहीं होगी। ये बहुत ही कमाल की टिप है, इससे आप लोग ट्राई भी कर सकते हैं। वैसे चाहे तो अब आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं, एक्सपायरी डेट बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगी। इसी के साथ एक्सपायर्ड सिरप का भी कमाल का इस्तेमाल आपको बताती चलूँ। अक्सर सिरप को पीने के बाद थोड़ा सा ही सिरप का इस्तेमाल होता है, इसके बाद सिरप जो होते हैं ये एक्सपायर हो जाते हैं और आप लोग इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती से भी गलती ना करें। एक बाउल के अंदर आप लोगों ने 1 गिलास पानी का लेना है, इसके अंदर आप लोगों ने एक्सपायर सिरप का 1 से 2 टेबलस्पून भर के डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर विटामिन का सिरप लिया है, आप लोग भी ले सकते हैं। अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब आप लोगों ने इस लिक्विड को उठाकर अपने प्लांट्स वगैरह में डाल देना है। जैसे विटामिन के सिरप हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, वैसे ही हमारे पौधों की नशोनुमा के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। अगर आपके पौधों की भी ग्रोथ रुक चुकी है और ये आपके पौधे ग्रो नहीं कर रहे, बस आप लोगों ने अपने प्लांट्स के अंदर इस तरह के सिरप को डाल देना है। इसे डालने के बाद किसी भी किस्म के फर्टिलाइजर को भी आपको डालना नहीं पड़ेगा। इसे डालने के बाद आपके पौधों की ग्रोथ भी डबल स्पीड के साथ होगी। तो चलिए फिर नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इंतहाई इंटरेस्टिंग और आपके लिए बेहद यूजफुल है। मेरे पास बड़े साइज़ का शॉपर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने छोटे साइज़ का लिया है, लेकिन आप लोगों ने बड़े साइज़ का ही लेना है। तो दोनों साइड्स को आप लोगों ने इस तरीके से कट कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने फोकस के साथ देखना है ताकि आपको तरीका समझ आ सके। तो दोनों साइड को कट करने के बाद तो साइड से आप लोगों ने छोटे से साइज का इस तरह से कट कर लेना है शॉपर को। तो हमारे पास इस तरह के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रेसेस पड़े हुए होते हैं जिन पर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई होती है, और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के ड्रेसेस को ऐसे उठाकर कहीं पर भी हैंग कर देते हैं, जिसके बाद होता कि इन पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह आ जाती है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस का ज़्यादातर तो इस्तेमाल नहीं होता। कभी कभार ही इस तरह के ड्रेसेस पहने जाते हैं, किसी की शादी पर जाएं या फिर किसी के घर जाएं। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, शॉपर को आप लोगों ने इस तरह से ड्रेस के ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है और इस तरह से ये एकदम नए की तरह पड़े हुए होंगे। चाहे आपके पास शॉल हो, ड्रेसेस हो या फिर कोट हो, इसमें आप लोग हर तरह के ड्रेस को डालकर रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके महंगे महंगे ड्रेसेस पर बिल्कुल भी डस्ट नहीं आएगी और आपको इन्हें बार बार वॉश भी नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह से ये हमेशा एकदम नए बने रहेंगे। तो औरतें आटा गूंथते हुए सबसे बड़ी गलती ये कर देती हैं कि आटा गूंथने से पहले आटे को छानती हैं। तो ये गलती आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। जब आप लोग आटे को छानती हैं तो आटे की सारी ग़िज़ायत इस तरह से निकल जाती है। अगर आप लोग आटे को बगैर छाने हुए इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल रहेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने आटे को कभी भी छान का इस्तेमाल नहीं करना, इसकी ग़िज़ायत को आप लोगों ने ख़त्म नहीं करना। इसके साथ रोटी इंतहाई हाज़मेदार बनेगी। आटे को गूंथते टाइम पर आप लोगों ने ये 2 चीज़ें लाजमी से ऐड करनी है और रोटी भी आपकी एकदम हाज़मेदार बनेगी।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन गर्मियों में रोटी खाने का बिल्कुल भी हमारा दिल नहीं करता, साथ ही हमें रोटी हजम नहीं हो रही होती। तो अगर आप लोग ये रोटी बनाकर खाएंगे ना तो रोटी आपको फ़ौरन से हजम हो जाएगी। तो इसमें आप लोगों ने डालना है थोड़ा सा सौंफ। सौंफ की तासीर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। और इसी के साथ आप लोगों ने लेनी है जी अजवाइन। थोड़ी सी आप लोगों ने इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर लेनी है। और अगर आपके बच्चों को रोटी खाने के बाद पेट में दर्द होता है तो आप लोगों ने सौंफ को ऐड करना है। तो इसे खाने के बाद आपके बच्चों के पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो जैसे कि आप लोग जानती हैं कि मानसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में पेट में अक्सर दर्द होता है रोटी को खाने के बाद। तो ये सौंफ ऐड करने के बाद आपके बच्चों के पेट में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। अजवाइन के बारे में तो सभी जानते हैं, इसके बेशुमार फायदे होते हैं। अगर आप लोग अजवाइन को आटे में शामिल करते हैं तो रोटी एकदम हाजमेदार बनती है। और चाहे तो आप लोग 1 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, आपको रोटी फ़ौरन से ही हजम हो जाती है। और आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आप लोगों ने ज़्यादा रोटी खाई है, क्योंकि रोटी फ़ौरन से ही हजम हो जाएगी। अपने जायके के मुताबिक आप लोगों ने इसके अंदर नमक भी शामिल कर लेना है। और लास्ट में आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लाजमी लगाना है। ऑयल लगाने से आपकी रोटी एकदम सॉफ्ट बनती है। मैं तो गर्मियों के मौसम में आटे को इसी तरीके से गूंथती हूँ। आप लोगों ने भी आटे को गूंथने से पहले ये 2 चीज़ें लाजमी ऐड करनी है। तो चलिए अब मैं आपको इसी आटे से रोटी को बनाकर भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि इससे रोटी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बन रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि रोटी किस कदर फूल भी रही है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की तमाम टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।